वेलकम बैक बच्चों। अच्छा बच्चों, हम पढ़ रहे थे कबीर की साखियाँ। लेट्स स्टार्ट फर्स्ट स्टैंजा। ओके। जाति न पूछो साधकी, पूछ लीजिए ज्ञान। मूल करो तरवार का, पढ़ा रहन दो म्यान। अच्छा, इस दोहे में यानी कविता में कबीर दास जी ने हमसे क्या समझना चाहते हैं, हमें क्या संदेश देना चाहता है। हाँ, अपनी इस साखी में कबीर दास जी का मानना है कि साधु संतों की जाति के बारे में नहीं सोचना चाहिए। One should not think about the caste of monk saints. ओके, बल्कि उनके ज्ञान की ओर ध्यान देना चाहिए। Rather should pay attention to their knowledge. उनके अमूल्य ज्ञान को विनम्रता पूर्वक प्राप्त करने का प्रयास करनी चाहिए। कैसे प्रयास करनी चाहिए? विनम्रता पूर्वक उनके ज्ञान को हमें प्राप्त करना चाहिए। Their invaluable knowledge should be sought to be politely received. जैसे तलवार लेते समय तलवार का मोल भाव किया जाता है, उसके म्यान का नहीं। Like when taking a sword is valued, not the sheath, that holder यानी कवर। वो तलवार कहाँ रखते हुए वो स्थान नहीं। म्यान मीन्स तलवार कहाँ रखते हैं, वो है म्यान। जैसे वो सोड कहाँ रखते हैं, उस प्लेस को हम म्यान कहते हैं, दैट होल्डर। ओके। साधु की जाति इसलिए नहीं पूछनी चाहिए क्योंकि वह चाहे किसी की जाति का हो, हमें केवल उसके ज्ञान को प्राप्त करने की चेष्टा करनी चाहिए। वो किसी की जाति का हो, हम सिर्फ उसके ज्ञान को ही प्राप्त करना चाहिए। The caste of a monk should not be asked, because no matter what caste he is, we should only try to get his knowledge. We should only try to get his knowledge. तलवार के समक्ष म्यान का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि जब भी तलवार खरीदी जाती है तो उसकी धार देखी जाती है, न कि म्यान। म्यान मीन्स हमने क्या कहा, मैंने क्या कहा? म्यान मीन्स वो जो तलवार कहाँ रखते हो उस तल को म्यान कहते हैं। ओके। द होल्डर हैज़ नो वैल्यू इन फ्रंट ऑफ द sword, because whenever a sword is purchased, its edge is seen and not the holder यानी शीत। वो तलवार कहाँ रखते हैं, वो sword where is placed, that means the holder. ओके। होल्डर को नो वैल्यू है, ओनली तलवार को ही वैल्यू, sword को ही वैल्यू। समझे बच्चों? हमारे उस सेंट कहाँ किस कास्ट में, उसके बारे में कुछ ना पूछिए, ओनली उसकी नॉलेज को हम विनम्रता पूर्वक प्राप्त करें। समझे बच्चों? दूसरी दोहा देखें, दूसरी स्टैंड्स देखें। आवत गारी एक है, उलट होय अनेक। कह कबीर नहीं उल्टिए, वही एक की एक। अच्छा, इस दोहे में कबीर दास जी ने क्या संदेश देता है हमें? हाँ देखिए, जब हमें कोई व्यक्ति एक गाली निकालता है, कोई व्यक्ति हमसे गाली निकालता है और हम उसके जवाब में उसे पलटकर गाली देते हैं, हमसे जो जवाब उन्हें गाली से देते हैं हम उसको पलटकर गाली हम भी देते हैं, है ना। When we find someone abusing us and we turn her back on her and abusing at her, तो ऐसा करने से एक गाली की संख्या अनेक में बदली जाती है
है ना। एक गाली की संख्या हम उसको जवाब देते समय अनेक बढ़ जाती है। So by doing this, number of one abusing changes to many. जब कोई हमें गाली निकाले तो when someone abuses, हम उसका उत्तर मौन रहकर दें। कैसे देना है? हमसे कोई अब्यूज वर्ड बातचीत कर लिया तो हम उसके जवाब कैसे देना है? साइलेंटली देना है। लेट अस आंसर इट साइलेंटली। हम उसका उत्तर मौन से रहकर दे तो गाली की संख्या एक की एक ही रहेगी, बिकॉज विल बी द ओनली वन विल बी द ओनली वन अब्यूजिंग वर्ड्स वहाँ रहेगा, बढ़ने ना पाएगी, विल नॉट ग्रो। हम उसका वो हमसे गाली वर्ड्स पूछा तो, यानी अब्यूसिंग वर्ड्स हमसे जो लोग पूछा तो हम साइलेंटली रहे तो वो बढ़ने पा जाएगी, विल नॉट ग्रो। हम साइलेंटली रहे तो वहाँ झगड़ा बड़े हो न जाएगी, वहाँ झगड़ा ख़त्म हो जाएगी और हम अब्यूसिंग वर्ड्स का कम हो जाएगी, एक दूसरे से झगड़ा बड़ा होना जाएगी, वो वर्ड्स अब्यूसिंग वर्ड्स वहाँ ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, समझे बच्चों?